आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे एक लाश पड़ा हुआ है। एक लाश वहाँ ऊपर पड़ा है, एक लाश वहाँ नीचे पड़ा है, 3 लाश अभी एम्बुलेंस में बाहर है। तौलिया में 3 को MBBS डॉक्टर मिला, हम लोग खुश हो गए। लेकिन तीनों MBBS डॉक्टर ज्वाइन किए और उसके कॉल करके चल दिए। बनकटवा में ज्वाइन किए, चल दिए। केसरिया संग्रामपुर में ज्वाइन किए, चल दिए। पिपरा में ज्वाइन किए, मेसी में ज्वाइन किए, चकिया में ज्वाइन किए, चल दिए। मोतिहारी सदर में ज्वाइन किए, चल दिए। हरसिद्धि में ज्वाइन किए, चल दिए। पहाड़पुर में ज्वाइन किए, चल दिए। हद है भाई। मेरा सवाल यही है, यहाँ के जो मंत्री हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के सांसद हैं, अपना पीठ क्यों थपथपा रहे हैं झूठा फर्जी बात में कि यहाँ ये कर दिए वो कर दिए। और यहाँ के जो भाजपा के नेता है सीना ठोक के कहते हैं कि जनता प्यार नहीं करती तो 5 बार से विधायक कैसे हैं, जनता प्यार नहीं करती तो 6 बार से सांसद कैसे हैं। प्यार करती है जनता, जनता तो जान चुकी। वो तो मोदी जी का नाम है, मोदी जी का होता फोटो लगा के जो चुनाव जीतते हैं। पूछना चाहता हूँ, मोदी जी के नाम पे कूद कूद के वोट देने वाले उस जनता से पूछना चाहता हूँ। भीड़ में रैलियों में मोदी मोदी चिल्लाने वाले मैं उस नौजवानों से पूछना चाहता हूँ। गैस चूल्हा और राशन के नाम पर जो महिला जो उनको वोट देती है, उन महिलाओं से, मैं बहनों से, बेटियों से पूछना चाहता हूँ, क्या यही व्यवस्था आज ये पड़ा है? कल भगवान न करे किसी का भाई हो सकता है, किसी का बेटा हो सकता है, किसी का बहन हो सकता है, किसी का घर का लोग हो सकता है कि मरने के बाद भी सम्मान नहीं, मरने के बाद भी अगर उसकी लाश का दुर्दशा हो रहा है तो ये मानवता शर्मसार हो रही है, इंसानियत शर्मसार हो रही है। और यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि है उन्हें भी शर्म के मारे अपना सत्ता छोड़ देना चाहिए। ये जो 3 आदमी की लाश पड़ी है, इन्होंने भी मोदी जी को ही वोट दिया था कूद कूद। मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री जी है, उनका ये लॉकर है। अब देख लीजिए, सामने वाला बिल्डिंग बन रहा है, देख रहा है, पीछे 3 को 4 को बिल्डिंग बन रहा है। हमरा तो अगर कानून हाथ से नहीं बन रहा तो हम सारा बिल्डिंग ढा देते। अस्पताल में 2 दवाई नहीं है गरीब के लिए और तुम्हारे बिल्डिंग से जिएगा आदमी। तो आपके जीत पर और आपके सोच पर अपना थूक भी नहीं बर्बाद करेंगे। बिहार सरकार ये खोखली दावा करती है कि स्वास्थ्य विभाग पूरा मजबूत है, पूरा व्यवस्थित है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे एक लाश पड़ा हुआ है मोतिहारी सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। एक लाश वहाँ ऊपर पड़ा है, पोस्टमार्टम नहीं हुआ। एक लाश वहाँ नीचे पड़ा है, पोस्टमार्टम नहीं हुआ। 3 लाश अभी एम्बुलेंस में बाहर है, उसका भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ, जो कल शाम से यहाँ पे पड़ा हुआ है। हम पूछना चाहते हैं, जब हम यहाँ पे आए हैं और पूछे हैं कि भाई इतना जो लाश यहाँ पड़ा हुआ है, पोस्टमार्टम काहे नहीं हुआ है? 12:30 हो गया, 1 बजने जा रहा है और कल शाम 6 बजे से कल शाम 5 बजे से भी यहाँ पे बॉडी रखा हुआ है, लेकिन उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। उसका कारण क्या है? तो यहाँ पता चला है कि जो डॉक्टर साहब ड्यूटी में है वो कह रहे हैं कि हम इसका पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, हमको ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। सारे कर्मचारी यहाँ पे इकट्ठे हैं, जो साफ सफाई करते हैं, जो यहाँ पे जो काम करते हैं, वो टोटल स्टाफ अपने टाइम पे ड्यूटी पे यहाँ पे मौजूद है, लेकिन डॉक्टर गायब है। अगर डॉक्टर ही गायब है तो यहाँ साफ सफाई करने वाला चीज में क्या स्टाफ, चाहे क्लर्क, चाहे बड़ा बाबू, चाहे कोई यहाँ का स्टाफ क्या कर लेगा? वो डॉक्टर तो नहीं है, उसको तो जो करना है डॉक्टर के इशारे पे करना है, उसका क्या दोष है? वो टाइम पे, लेकिन यहाँ डॉक्टर गायब है। और इधर देखिए, कल होकर के परसों होकर के 4 दिन 5 दिन पहले हमने भी पढ़ा है, अखबारों में टीवी पर न्यूज देखा है, आप सभी ने भी पढ़ा होगा, अखबारों में टीवी पर न्यूज देखा होगा कि बिहार सरकार ने 2700 से अधिक डॉक्टरों की बहाली बिहार में कर दी है, MBBS की। बड़ा खुशी का बात था भाई कि बड़ा आंदोलन किए हैं फालना ब्लॉक में, तुरकौलिया ब्लॉक में, अरेरा जौन मंडल में, संग्रामपुर में, केसरिया में, यादवपुर के लिए फालना जाएगा, चीना जाएगा, सोरतर के लिए। अब सब जगह डॉक्टर आ जाएगा, डॉक्टर का बहाली हो गया है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो 2700 डॉक्टर की बहाली क्यों हुई है हमको समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग आके ज्वाइन कर लिया और फिर चला गया। तो ठीक है, उन लोगों को अलग कैटेगरी में रखिए, ऐसे डॉक्टर का बहाली करिए जो अस्पताल में बैठ सके, जो इलाज कर सके। अब देखिए, यहाँ पे बॉडी पड़ा हुआ है, आप सामने देख रहे हैं, एक बॉडी यहाँ पे पड़ा हुआ है, लाश एक्सीडेंटल डेथ है, लेकिन कब से लाश पड़ा हुआ है, बदबू भी उठा लिया है, लेकिन यहाँ पे पोस्टमार्टम इसका नहीं हुआ है। एक लाश वहाँ पे पड़ा हुआ है जो बेड पे, वहाँ पे देख लीजिए, उसका भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। तीसरा लाश यहाँ पे नीचे हुआ पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, इसका भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। मैं यही पूछना चाहता हूँ, क्या फायदा इन 2700 डॉक्टर का जो बहाली किए हैं? तो ठीक है, बहाली करिए, आगे चल के अच्छे डॉक्टर होंगे, शुभकामना है, लेकिन उनके बहाली पर अपना पीठ क्यों थपथपा रहे हैं? बहाली वैसे भी डॉक्टरों का करिए जो अस्पताल में बैठे। तुरकौलिया में 3 को MBBS डॉक्टर मिला, हम लोग खुश हो गए। लेकिन तीनों MBBS डॉक्टर ज्वाइन किए और उसके कॉल करके चल दिए। बनकटवा में ज्वाइन किए, चल दिए। केसरिया संग्रामपुर में ज्वाइन किए, चल दिए। पिपरा में ज्वाइन किए, मेसी में ज्वाइन किए, चकिया में ज्वाइन किए, चल दिए। मोतिहारी सदर में ज्वाइन किए, चल दिए। हरसिद्धि में ज्वाइन किए, चल दिए। पहाड़पुर में ज्वाइन किए, चल दिए। हद है भाई।
तो ज्वाइन अगर करके चले जा रहे हैं तो फिर ऐसे डॉक्टरों का भी व्यवस्था आप लोग करिए जो अस्थायी रूप से वहाँ पर बैठ के इलाज कर सके वहाँ लोगों का। कागजी कितना काम करिए, काहे अपना खाली पीठ थपथपाते हैं भाई मेरे। मेरा सवाल यही है, यहाँ के जो मंत्री हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के सांसद हैं, अपना पीठ क्यों थपथपा रहे हैं झूठा फर्जी बात में कि यहाँ ये कर दिए वो कर दिए, ये विकास हो रहा है वो विकास हो रहा है, ये अस्पताल वो अस्पताल, यही व्यवस्था है। और यहाँ के जो भाजपा के नेता है सीना ठोक के कहते हैं कि जनता प्यार नहीं करती तो 5 बार से विधायक कैसे हैं, जनता प्यार नहीं करती तो 6 बार से सांसद कैसे हैं। प्यार करती है जनता, जनता तो जान चुकी, वो तो मोदी जी का नाम है, मोदी जी का होता फोटो लगा के जो चुनाव जीतते हैं आप लोग जान गया है। क्योंकि आज जो ये मरने के बाद भी अगर लाश इस तरह पड़ा है, इसका पोस्टमार्टम सही समय पर नहीं हो रहा है, इनके परिजन को नहीं मिल रहा है, ये देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए। और बाहर एम्बुलेंस में है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, मोदी जी के नाम पे कूद के वोट देने वाले उस जनता से पूछना चाहता हूँ, भीड़ में रैलियों में मोदी मोदी चिल्लाने वाले मैं उस नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, राशन पर और गैस चूल्हा और राशन के नाम पर जो महिला जो उनको वोट देती है, उन महिलाओं से, मैं बहनों से, बेटियों से पूछना चाहता हूँ, क्या यही व्यवस्था आज ये पड़ा है? कल भगवान न करे किसी का भाई हो सकता है, किसी का बेटा हो सकता है, किसी का बहन हो सकता है, किसी का घर का लोग हो सकता है कि मरने के बाद भी सम्मान नहीं, सही समय पर पोस्टमार्टम नहीं, सही समय पर उसका कोई रख रखाव नहीं, देख नहीं, और यही सम्मान मिलेगा, मरने के बाद भी सम्मान नहीं। और डॉक्टर को बोला जा रहा था, डॉक्टर कह रहे हैं कि हम लिख के दे दिए हैं। भाई लिख के दिए हैं तो उसका सूचना आपने दिया, 2 दिन पहले आपने क्यों नहीं दिया? उसका सूचना सिविल सर्जन को क्यों नहीं दिया? उसका सूचना से अपने डीएस को क्यों नहीं दिया? उपाधीक्षक को क्यों नहीं दिया? सीधे जाके टेबल पे कहीं रख दीजिएगा, हो जाएगा। आज 3 लाख अंदर है, 3 लाख बाहर, इसका जिम्मेवार कौन है, मैं पूछना चाहता हूँ। अनिकेत लाफाजी नहीं बतियाता है, सबूत के साथ बतियाता है। आज अगर किसी का लाश यहाँ पे पड़ा है, उस मरने के बाद भी अगर उसकी लाश का दुर्दशा हो रहा है, तो ये मानवता शर्मसार हो रही है, इंसानियत शर्मसार हो रही है। और यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि है उन्हें भी शर्म के मारे अपना सत्ता छोड़ देना चाहिए, अपना कुर्सी से इस्तीफा दे देना चाहिए। पेट में ताला तक नहीं है, लॉकर तक नहीं है जहाँ लाश रखा जाता है रात में। अगर कोई कुत्ता के नोच ले जाए कुछ कर दे तो मरने के बाद भी सम्मान नहीं, मरने के बाद भी इज्जत प्रतिष्ठा नहीं। या यही सरकार, इसी के लिए हम लोग ईवीएम पर चढ़ के कूद के मोदी के नाम पर वोट दे रहे थे, नीतीश के नाम पर वोट दे रहे थे। ये है, ये जो 3 आदमी की जो लाश पड़ी है, ये सच्चाई है। ये जो 3 आदमी की लाश पड़ी है, इन्होंने भी मोदी जी को ही वोट दिया था कूद के, इस उम्मीद में कि व्यवस्था अच्छा होगा, सिस्टम अच्छा होगा, और कम से कम जीते जी नहीं तो मरने के बाद भी सुकून मिलेगा। तो ये सुकून मिल रहा है। और ये इनके साथ नहीं हुआ है, ये आने वाले समय में आपके साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। अगर सिस्टम खराब है, अगर किसी की भी दुर्घटना में मृत्यु होती है, चाहे कुछ भी होता है, तो सबको इसी रूम में आना है। सभी परिजन लोग हैं, ये सभी परिजन लोग हैं। ये उम्मीद में यहाँ पे खड़ा भूखे प्यासे कल शाम से 4 बजे से 5 बजे से यहाँ पे खड़ा है लोग कि अब पोस्टमार्टम होगा और हमारे बच्ची का, हमारे बेटी का, हमारे परिवार का लाश मिलेगा तो हम ले जाकर उसका सम्मान के साथ, कम से कम मरने के बाद तो सम्मान के साथ उसका दाह संस्कार कर दे कम से कम। पोस्टमार्टम हाउस है जिसमें यहाँ पे गेट नहीं, गेट है, गेट तो है लेकिन लॉक करने वाला ताला नहीं है। और यहाँ के मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उनका ये लॉकर है, उन्हीं का ये लॉकर है, आप देख सकते हैं। ये इसी से लॉक होता है इनका पूरा सिस्टम। ये है सदर अस्पताल मोतिहारी, जहां स्थानीय विधायक जी जो मंत्री हैं, वो पिछले 5 बार से लगातार उनको जिताया जा रहा है। वो मंत्री जी प्रमोद कुमार जी, ये सिस्टम है आपकी, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर जवाब हो तो सम्मान के साथ जवाब दीजिएगा, संस्कार मत खोजिए। आप लोग तो 6 बजे से हैं, हो भाई लोग कल शाम, भाई लोग कल शाम 6 बजे से है, शाम के 6 बजे से अब तक शाम 6 बजे से है, खाए पिए अभी तक लोग ऐसे ही भूखे प्यासे पड़ा हुआ है। खुद लोग बता रहे थे, आप देख सकते हैं, कोई 12 घंटा से, कोई 13 घंटा से, कोई 17 घंटा से, कोई 8 घंटा से है, कोई 5 घंटा से है, अपने परिवार का लाश लेकर के यहाँ पोस्टमार्टम कराने के लिए। और ये है सिस्टम जो लोग कूद के कहता है कि जनता हमको 5 बार से सांसद बना रही है, 6 बार से सांसद बना रही है, 5 बार से यहाँ विधायक बना रही है। तो आपके जीत पर और आपके सोच पर अपना थूक भी नहीं बर्बाद करेंगे, इतना सोच समझ जाइए। अगर गरीब कोई भी सदर अस्पताल में इलाज कराने कौन आता है? गरीब आता है। जिसके पास प्राइवेट हॉस्पिटल में नंबर लगाने के लिए पैसा नहीं होता है, वही गरीब आता है। और उस गरीब के पूर्जा पर 5 को दवाई लिखा जाता है, 1 को दिया जाता है, कहा जाता है कि 4 को बाहर से ले लो। तो बिल्डिंग हाउ देख लीजिए, एगो सामने वाला बिल्डिंग बन रहा है, देख रहा है, पीछे 3 को 4 को बिल्डिंग बन रहा है। हमरा तो अगर कानून हाथ से नहीं बन रहा तो हम सारा बिल्डिंग ढा देते। अस्पताल में 2 को दवाई नहीं है गरीब के लिए, और तुम्हारे बिल्डिंग से जिएगा आदमी। अरे बिल्डिंग बना रहे हो, अच्छा बना रहे, लेकिन बिल्डिंग बनाने से पहले व्यवस्था तो बना देते। अच्छा तनिक भी अगर भ्रष्ट नेता तुम लोगों के बीच में तनिक भी अगर शर्म बचा हो
तनिक भी शर्म बचा हो, तनियो सुख है ना कि तन को सुख, तो कम से कम इस्तीफा दे दो। और नहीं तो अभी भी शर्म बचा है तो तुम्हारा जितना कार्यकाल बचा है उसमें आके यहाँ बैठक करो, जिलाधिकारी महोदय के साथ, सीएस के साथ बैठक करो, और यहाँ पे 50 बेड का आईसीयू व्यवस्था करो। डॉक्टर का बहाली कराओ, वैसा डॉक्टर का बहाली नहीं जो यहाँ से ज्वाइनिंग करके चला जाए। अगर अनिकेत जो 1 साल से यहाँ पे चिल्ला रहा है, कपड़ा खोल खोल के बैठ के यहाँ सदर अस्पताल में आंदोलन करते हैं कि 50 बेड का आईसीयू और वेंटिलेटर लगवा दीजिए, तो तुम लोग नहीं सुनते हो। और जब कोरोना काल आता है तो तुम लोग पैरवी करते हो कि हमारा रिश्तेदार को भर्ती कर लीजिए, आईसीयू में वेंटिलेटर लगवा दीजिए। तो ऐसे ऐसे विधायक और यहाँ के नेता लोग को शर्म लगना चाहिए। शर्म आता है कि नहीं? तुम लोगों को शर्म आना चाहिए। सबको क्लियर करना चाहता हूँ कि सदर अस्पताल में इमरजेंसी में टांग के हुए लोग आता है जो सड़क पर गिरता है, कितना रुपये, कितना करोड़ रुपए अकाउंट में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कौना पार्टी का नेता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सड़क पर जब गिरिएगा ना तो अनजान 10 गो लोग तो कोई छुएगा नहीं। अगर 2-4 गो हमारा ऐसा नौजवान पहुंच जाएगा तो सबसे पहले उठा के सदर अस्पताल में ले आएगा। और समझ जाइए नेताजी, अगर सदर अस्पताल में यहाँ पे आपका रिश्तेदार आएगा और वेंटिलेटर नहीं रहेगा तो वो इसी तरह मर जाएगा। जहाँ आप लोग घटिया काम करेंगे वहाँ पे आवाज उठेगा, वहाँ पे सवाल किया जाएगा। चाहे आपको जो करना होगा जो करिए, जो सोचना होगा जो सोचिए, हम लोग भी लड़ने को तैयार है। और जिला का एक नौजवान, एक लोग हम लोग के साथ है, और हम लोग सवाल करेंगे तो करेंगे। ये सच्चाई है जो हम आपको सामने दिखाए हैं। इस चीज़ को अधिक से अधिक शेयर करें और अपना राय जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।